गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, आज हम पढ़ते हैं वापस हमारा जो कल का चैप्टर है इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, उस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु। कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होती कि कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज़ा है कि 1 या 2 दिन में कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल है। 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर ऊटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने का पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही और ब्लॉक के नीचे की दुकानों के सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, फिर मोहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ें आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता। शीर्षक, बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत्त, नींद नहीं। समृद्धियाँ आने लगी एक एक कर। चलचित्र बेतरतीब दृश्यों की तरह। सन 1949। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि समृद्धि आने लगी चलचित्र की तरह। कभी आप देखते हो कि आप बैठे बैठे कुछ सोच रहे होते हो तो पुराने चित्र आपके सामने घूमने लग जाते हैं। तो यही लेखक के साथ हुआ कि पुरानी कहीं पर उसने बाढ़ का जो दृश्य देखा होगा वो चित्र उसके सामने घूमने लग गए थे। सन 1949। मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्व सतीश नाथ बहादुरी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा, वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। बहादुरी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना, तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चींटी से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। बहादुरी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाई घाव। पानी में पैर की उंगलियाँ सड़ जाती है, तलवों में भी घाव हो जाते हैं कि दिया सलाई की डिब्बिया और किरासन तेल, किरासन यानी केरोसिन, जिसे हम केरोसिन कहते हैं, इन्होंने लिख रखा केरासन तेल रहना चाहिए। सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ की तरह पकाही घाव की दवा, दिया सलाई की मांग होती। सन 1949। उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना एक गांव में हम पहुँचे। हमारी नाव के रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव में कई बीमारियों का नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकर नहीं, कुकर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी से उतर गया। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम मुँह नहीं जाएगा। फिर कुत्ता की छपाक पानी में गिरा, और हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। परमान नहीं।
की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मजीरों की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा तो एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हनिया के हाव भाव दिखला रहा, यानी कि वह थानी है। घरनी थानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष उसको मनाकर राह में से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक की द्रुत ताल बजने लगी। यहाँ पर बता रहा है कि जब वो गंगा नदी की भीषण बाढ़ के यहाँ पे गए थे, तब बता रहा है कि किस तरीके से लोग अपने कुत्ते के लिए भी, वो नौजवान लड़का नाव से उतर जाता है कि जब तक मेरे कुत्ते को नहीं ले जाओगे तब तक मैं भी नहीं जाऊँगा। दूसरी जगह देखते हैं कि वहाँ पर खाने पीने का कोई भी सामान नहीं था, चूहे और मछलियों को पका कर वो खा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एंजॉय, यानी उस मुसीबत में भी उन लोगों ने अपने आप को खुश रखने का तरीका ढूंढ लिया था और एक मचान बनाकर उसके ऊपर नाच रहे थे, ढोले मंजीरे बजा रहे थे और एक दृश्य क्रिएट कर रहे थे कि वो उसकी वाइफ उससे गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और उसका हस्बैंड उसे मनाने के लिए जाता है। तो उसके बारे में वो अपनी हंसी मजाक कर रहे थे, यानी कि दुख में भी खुशियों को ढूंढ ही लेता है इंसान। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। दागिड़ गिड़ चक्के चक धूम, इस तरीके से उसकी आवाज़ें आने लगी। कीचड़ पानी में लथपथ सूखे प्यासे नर नारियों की झुंड से मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांट कर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री को याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार सन 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर था, यानी कि स्काउट बॉय थे ये। तो उस समय की बात है। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधों से भेला बनाकर किसी भी तरह काम चला रहे थे। वहीं जमींदार के लड़के नाव को हारमोनियम तबला के साथ जंजीर जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उसकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी और सन 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था तो एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियां टोली किसी फिल्म को देखे हुए कश्मीर के आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव का स्टोव जल रहा था और केतली चढ़ी हुई थी। बिस्कुट और डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखे अंदाज से स्नैक्स पाउडर की मत रही थी। नेस्कैफे पाउडर को मत रही थी। वो नेस्कैफे पाउडर यानी कॉफ़ी के पाउडर को मत रही थी। एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित या रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों में फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। वॉल्यूम के बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हवा। तो ये इसका गाना चल रहा था, पीछे बैकग्राउंड स्वर चल रहा था ट्रांजिस्टर पर, यानी टेप रिकॉर्डर। ट्रांजिस्टर यानी टेप रिकॉर्डर पे एक गाना चल रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलबंद के नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक के छतों पर खड़े लड़कों में एक ही साथ किलकारियों और सीटियां फब्तियों की वर्षा कर दी और इस
गोल भर की में किसी की आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो वे ध्वनि संयोजक हुई, वह बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नहीं कर पाते। उन फुहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशन तुरंत छू मंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। यहाँ पर वो जो नाव में निकले थे, उन युवक युवतियों के बारे में बताया गया कि वो नाव में निकले थे, आराम से ऐसा अनुभव करना चाह रहे थे जैसे वो कश्मीर में घूम रहे हो। और उन्होंने कॉफ़ी चढ़ा रखी थी एक तरफ, और एक तरफ लड़कियां बैठी हुई थी, मैगजीन वगैरह पढ़ रही थी। तो वहाँ पर जब वो नाव उनके राजेंद्र नगर से निकली, तो जैसे ही वहाँ पर जो युवक खड़े थे वो उनके ऊपर जोर जोर पपतियाँ कसने लगे। तो इतनी तेज़ पपतियाँ कसने लगे, इतनी तेज़ सीटियाँ बजाने लगी कि एक साथ, मतलब उस माहौल में जो आवाज़ें गूंज रही थी, तो वो आवाज़ एकदम गूंजने लगी। तो उन लड़कियों के जो लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। होठ मतलब जो उनकी लड़कियों के होठ, मतलब अब गाल उनके काले पड़ गए थे, मतलब शर्म की वजह से, या यूँ कहते। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझधार, होशियार होशियार, काहो राम सिंगार, पनिया आ रही है ऊन आ रही है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया। तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया अथवा वहाँ तक आना था आकर रुक गया। अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। कहीं नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है। सभी जगे हुए कुत्ते रह कर सामूहिक रुदन करते हैं। उन्हें राम सिंगार या मंडली डांट कर चुप करा देती है। चुप चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों की स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथवा जल में घिरे हुए हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू जी, इंदिरा जी पता नहीं कैसे, किस हाल में हैं। वे शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टूंग फूंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कि कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त की नरपतंगगंज थाना चकरदहा गांव के पास छाती भर पानी खड़ी एक आश्चर्य प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। बेहतर है कि आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों का झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों का झुंड भूरे हो जाते हैं और उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले गेहूं भेड़। कोई दाखों ऐसे गेचे जल झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रही है पनिया, पानी गयो हो राम सिंगार हो मोहन रामचंद्र, अरे रोहो। आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली के शकल में मुँह का जाग पहन लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा कि शाम को कॉफी हाउस के पास देखा। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। इधर पश्चिम दक्षिण कोने की दिनकर व अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है।
बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसीलिए पानी उछल रहा है पश्चिम उत्तर की ओर। ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू की लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल व कलरव, चीख पुकार और पानी की कलरव रव लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ पर पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े से सशक्त बहने लगा। गोलबंद के गोल पार के चारों ओर पानी नाच रहा। आ गया पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है। सोन का पानी नहीं, गंगा जी का है। आ गेलो, सामने की दीवार की ईंट जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा, डूब गया। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात को नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग की भेड़ों का झुंड, भेड़ दौड़ रहे थे, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं तो वो दृश्य मैं बार बार देखकर बहुत अधिक दुखी होता। धन्यवाद। आज आपका चैप्टर पूरा हो चुका है इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।